हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शशि एग्जाम स्टडी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए उपयोगी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन है 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/3 भाग। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 भाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण एवं वृक्षावरण पाया जाता है? ऑप्शन है 6.88%, 8.25%, 6.98%, 9.96%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6.98%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सोनभद्र, चित्रकूट। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में वन निगम स्थापित किया गया। ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1976 को, 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को, 25 अक्टूबर 1974 को। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 अक्टूबर 1974 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1950, वर्ष 1952, वर्ष 1998, वर्ष 2001। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1952 ईस्वी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है वर्ष 1972, वर्ष 1968 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1965 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1970 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? ऑप्शन है बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन है वर्ष 1952 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2005 में। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2001 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है सोनभद्र, बहराइच, लखीमपुर खीरी, चंदौली। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदौली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन है ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? ऑप्शन है सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन है गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नाव में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। ऑप्शन है समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है संत कबीर नगर में, गोंडा में, उन्नाव में, फैजाबाद में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेबीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में, गोंडा में, उन्नाव में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुरिंसर मानसर झीलें। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरिंसर मानसर झीलें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। ऑप्शन है वर्ष 1952 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1953 में, वर्ष 1955 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1955 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, बांदा, सोनभद्र, ललितपुर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉक्साइट अयस्क है। लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का, सोने का।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, ऑप्शन है मोदीनगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, गोंडा में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेणुकूट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? ऑप्शन है शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, बी है गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, गोमती शारदा नदी क्षेत्र, शारदा घाघरा नदी क्षेत्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमारती पत्थर का प्रयोग होता है, ऑप्शन है सड़कों के निर्माण में, भवनों के निर्माण में, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाइराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त होता है? ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, बांदा, हरीमपुर, झांसी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ापुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले में होती है? ऑप्शन है बांदा, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, सिंगरौली। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है मेरठ में, हापुड़ में, सहारनपुर में, अलीगढ़ में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? फिरोज गांधी ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बरेली में, रायबरेली में, मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित है? ऑप्शन है औरैया, सोनभद्र, दादरी, टांडा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झांसी बेतवा, सोनभद्र पिपरी, मिर्ज़ापुर देवप्रयाग, बुलंदशहर नरौरा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र पिपरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, लोअर गंगा नहर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी गंगा नहर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में, रायबरेली में, नरौरा में, कानपुर में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
नरौरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? ऑप्शन है अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? ऑप्शन है ओवरा, पनकी, हदुआगंज, नरौरा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरौरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई प्रारंभ हुई। ऑप्शन है वर्ष 1989 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1992 में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1991 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर ऊर्जा नीति 2013 के अंतर्गत किन परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन है ग्रिड पावर कारपोरेशन, ग्रिड संयोजित परियोजना, ग्रिड नेक्सट परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड संयोजित परियोजना। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है 5 दिसंबर 2015, 5 दिसंबर 2016, 5 दिसंबर 2017, 5 दिसंबर 2018। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर 2017 में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विंड मॉनिटरिंग मास्ट कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में प्रथम विंड मॉनिटरिंग मास्ट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बरेली, रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहांपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन है पिपरी में, झांसी में, चिनहट में, ओबरा में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनहट में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूनम यादव का संबंध किस खेल से है? पूनम यादव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती, क्रिकेट, शतरंज, वॉलीबॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी पूनम यादव का जन्म किस जिले में हुआ? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी पूनम यादव का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, आगरा, प्रयागराज। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मशहूर खिलाड़ी सैयद मोदी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, तैराकी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से।